सविता सी, पपीहे को कविता सी और मछली को सरता सी लगती है जिंदगी। चकोर को शशि सी, चकोर को शशि सी, पुष्प को हंसी सी, लेकिन इस मनुष्य को फंसी सी लगती है जिंदगी, लगती है जिंदगी। मोर से कभी पूछना भाई तेरा जीवन कैसा है, मोर कहेगा रे भैया जीवन में नाचना ही नाचना, नाचते रहो, आनंद लेते रहो। पुष्प से पूछना, फूल से पूछना तेरा जीवन कैसा है, फूल भी कहेगा जीवन में मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। लेकिन मनुष्य से पूछना रे भैया कैसी कट रही है, जवाब देगा रे भैया क्या बताएं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, कट रहे हैं। अब तो मन करता है कि बस मर जाएं, कहानी खत्म हो जाए। तो क्यों एक मनुष्य का जीवन पाकर के आप रो रहे हो? पशु पंछियों से, जानवरों से पूछो वो कितने प्रसन्न है अपना जीवन पाकर के। लेकिन हम लोग ही क्यों रोते हैं? अरे हम तो मनुष्य हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहो वो खा सकते हैं, जो चाहो पहन सकते हैं, जहाँ चाहो वहां जा सकते हैं। हमारा जीवन तो इतना सुंदर है जितना किसी का भी जीवन सुंदर नहीं है, फिर भी हम रोते हैं। ये जीवन क्या है आज तक हमें समझ नहीं पाए। जिंदगी ने जिंदगी से पूछा कि ऐ जिंदगी बताइए क्या है जिंदगी, और जिंदगी को जीकर भी नहीं समझ पाए कि क्या है ये जिंदगी। भगवान ने जीवन सबको जीने के लिए दिया है कि नहीं दिया? सबको अपना अपना अधिकार दिया है, सब अपना अपना जीवन जीने का सबको अधिकार है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कत्ल करते हैं, दूसरे को मारने का प्लान बनाते हैं। दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। बोली गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। तो प्यारे, हम एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन क्या अधिकार है हमारा किसी को मारने का? लेकिन कहते हैं यदि किसी को मारना है, परीक्षित महाराज कचना भयो गुब्बारो फूटेगा और कचना, यदि दुनिया में मारना ही है ना तो सबसे पहले अपने क्रोध को मारो। जो क्रोध आता है ना, क्रोध में आकर के आत्महत्या कर लेते हैं, क्रोध में आकर के किसी से एकदम से अकड़ के बात करने लगते हैं। इससे क्या होता है? बना हुआ कार्य बिगड़ जाता है। जितना हो सके उतनी कोमलता अपने अंदर लाओ, उतनी निर्मलता अपने अंदर लाओ। यदि किसी को मारना है तो क्रोध को मारो। किसी जीवों को मारने का हमारा कोई अधिकार नहीं। हम होते कौन है जो हम किसी की हत्या करें? भाई भगवान ने हमको भी जीवन जीने के लिए दिया, उसको भी जीने के लिए दिया, तो हम कौन होते उसको मारने वाले? खाम खाम में अपने सर पे पाप लाद लो, उसको तो मार दिया, आपको क्या मिल गया? पाप बढ़ा लिया। ठीक उसी भांति अगले जन्म में आपकी भी दुर्दशा होगी। अपने अंदर इतनी कोमलता लाओ, सामने वाला व्यक्ति भी क्रोध में हो, आपकी भावनाएं देख करके वो भी अपना क्रोध भूल बैठे और अंदर से उसके हृदय में भी निर्मलता आ जाए। ऐसे बनिए। यदि किसी को मारना है तो मारिए एहसान से, हाथ क्या आएगा यदि मार दोगे जान से। जान का मारा हुआ कभी वापस लौट कर आता नहीं, और एहसान का मारा हुआ कभी सर उठाता नहीं। याद रखना ये।
आप किसी की हत्या कर दोगे, आप ये समझोगे हमें इसकी जमीन जायदाद मिल जाए, वो मिलने वाली है नहीं, क्योंकि उसके घर वाले भी तो बैठे। किस किस को मारोगे? खाम खाम में जेल हो जाएगी, फांसी हो जाएगी, और तो और ऊपर सर पे पाप लद जाएगा। तो किसी को मारना तो एहसान करके मारो, जो आप गली में भी गुजरो ना, लोग आपको राम राम करने पर मजबूर हो जाए, ऐसे काम करो। यदि किसी को मारना है तो मारिए एहसान से, हाथ क्या आएगा यदि मार दोगे जान से। जान का मारा हुआ कभी वापस लौट कर आता नहीं, और एहसान का मारा हुआ कभी सर उठाता नहीं। हम लोग पता है क्या करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं मंदिर में रोज जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन मन में क्या है? क्रोध भरा है, दूसरे के प्रति आक्रोश भरा है, और पूजा करने रोज जा रहे हैं मंदिर में। क्या फायदा ऐसी पूजा से? कोई मतलब है नहीं है। हम हर रोज मंदिर में जाते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं बन पाए। लेकिन जो रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर होता है, वो पत्थर मात्र मंदिर में एक बार जाता है और भगवान बन करके बैठ जाता है। और हम लोग हर रोज मंदिर में जाते हैं लेकिन भगवान तो नहीं कह रहा, अच्छे इंसान भी नहीं बन पाए। एक पहाड़ पर दो व्यक्ति चढ़ के जा रहे हैं, एक के सिर पे 20 किलो बोझा है और एक खाली हाथ चढ़ रहा है। तो बताइए पहले कौन चढ़ेगा? नीरज भैया, खाली हाथ वाला पहले खाली हाथ वाला चढ़ेगा। तो क्यों सिर पे बोझा ढो करके मरे जा रहे हो? ये आपका अपना जीवन है, हल्के होकर के जियो, सिर पे बोझ मत ढो। बोझा किसके लिए ढो रहे, क्यों ढो रहे हो? ये आपका अपना जीवन है, हल्के होकर के जियो, आनंद में जियो, खुश होकर के जियो। वरना ये जो नाली के कीड़े मकोड़े, सांस लेना तो नाली के कीड़े मकोड़े भी जानते हैं। जैसे सांस हम ले रहे हैं ना, वैसे ही सांस नाली में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े भी लेते हैं। हम में और जानवरों में कितना फर्क है? हम में और पशुओं में कुछ फर्क नहीं रहा, हम पशुओं के समान हो चुके हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, श्लोक कह रहा है, आहार निद्रा भय में तुन्ने सामान्य में तुत्स्वी निराणम ज्ञानम निराणम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीन पशुवी समान। पशुवी समान माने पशुओं के समान। हमारा जीवन कैसा हो चुका है? पशुओं के समान। आहार माने क्या होता है? बहुत सुंदर। आहार माने भोजन, निद्रा माने सोना, नींद, भय माने डर। बहुत सुंदर। हमारे नीरज भैया को ज्ञान अच्छा है, ऐसे कथा में बोलते रहो तो अच्छा लगता है, हमारा भी मन लगता है। हाँ भाई, कथा सुनने वाले बैठे। अब व्यास जी पूछ रहे हैं, आप लोग बैठे हो सुस्त बने, अरे हाँ और ना का जवाब तो दिया करो तो अच्छा लगे। लेकिन यही नहीं पता, मालूम पड़ता के साथ कौमा में चले गए। बोलिए वाके बिहारी लाल की। आहार निद्रा भय मैथुन्य। मैथुन्य माने क्या होता है? बच्चे पैदा करना। मैथुन्य माने बच्चे पैदा करना। तो फिर हम में और पशुओं में क्या फर्क है? हम भोजन करते हैं तो पशु भी खाते हैं, हम खाते हैं तो पशु भी खाते हैं, हम सोते हैं तो पशु भी सोते हैं, हम डरते हैं तो पशु भी डरते हैं, और हम बच्चे पैदा करते हैं तो पशु भी बच्चे पैदा
करते तो फिर हम में और पशुओं में क्या फर्क रह गया? कुछ फर्क नहीं, खाया पिया पशुओं की तरह, बस यही। इसलिए जीवन नहीं मिला, फिर तो हम तो पशुओं के समान हो गए। लेकिन हम पशु तो नहीं, हम तो मनुष्य हैं। तो क्यों पशुओं वाला जीवन जी रहे हो? सांस लेना गंदी नाली में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े भी जानते, लेकिन हम भी सांस ले रहे हैं। हमारा जीवन कुछ अलग है, सबसे हटके है, तो हमें सबसे हटके ही दिखाना चाहिए, सबसे हटके करना चाहिए। और क्या करना है? करना सिर्फ इतना है कि भगवान का भजन, भगवान का भजन करते रहो, बस यही सबसे हटके है। और क्या है? ये आपका अपना जीवन है प्यारे, आपको कैसे जीना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आप जानो।